नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। और ये पेपर आप सभी को पता है कि पेपर नंबर 4 और ये आपका फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो IDD यानी कि जिनका पुराना नाम MR था, HI और VI से हैं, तो दोस्तों ये सभी का कॉमन पेपर है और सभी को एक साथ में ही पढ़ना है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि यूनिट 1.1, 1.2 और 1.3 जो है वो आपकी अपलोड कर दी गई है। वृद्धि और विकास क्या है, वृद्धि विकास के सिद्धांत और कारक, और साथ ही साथ कल जो यूनिट पढ़ाई गई थी वो आपकी थी नेचर वर्सेस नर्चर, यानी कि प्रकृति बनाम पोषण। इतना आप लोगों का अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा 1.4 का, और जिसमें विकास के क्षेत्र पर हम बात करेंगे। जब हमने वृद्धि और विकास आपको बताया था तो वहाँ पर हमने विकास के क्षेत्रों के बारे में भी आपको बताया था, यानी कि सामाजिक आपका हुआ, शारीरिक हुआ, भावनात्मक हुआ, संज्ञानात्मक हुआ, नैतिक और भाषा, इन क्षेत्रों के बारे में भी आपको बताया गया था। लेकिन यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ना है। वहाँ पर केवल बताया गया था, यहाँ पर एक आपकी पूरी इकाई ही दे दी गई है, एक सब यूनिट ही दे दी गई है आपकी 1.4। तो हमने जब विकास पढ़ा था तो कहा था कि भैया जो विकास होता है इसमें आपका शारीरिक कह सकते हैं, इसमें आपका सामाजिक, इसमें आपका व्यवहारिक संगठन, ये सभी शामिल होते हैं। और विकास जो होता है वो आपके वातावरण पर भी निर्भर करता है, वो आपके वातावरण पर भी निर्भर करता है। बच्चे का शारीरिक विकास हो चाहे बच्चे का सामाजिक विकास हो, जैसा उसके आसपास का वातावरण होगा वैसे ही कार्य करेगा आपका विकास। जिसमें मैंने आपको उसके सिद्धांतों में भी थोड़ी चर्चा की थी, तो बताया था कि सर जो विकास होता है, विकास की दिशा जो होती है एक निरंतर दिशा होती है, ठीक है, विकास निरंतर चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। तो सबसे पहले जो आपकी आज की हेडिंग रहेगी, जो कि दिया गया है शारीरिक विकास। अब जब हमने शारीरिक विकास के बारे में जब बताया था, जब मैंने आपको वृद्धि पढ़ाई थी वहीं पर बताया था कि विकास का एक छोटा सा पार्ट कौन है, वृद्धि है। और वृद्धि में आप लोगों को बताया गया था कि बच्चों के शरीर के अंगों का बढ़ना। शरीर के अंग मतलब बच्चे के हाथ पैर, बच्चे का सर, बच्चे के जितने भी शरीर के अंग कह सकते हैं, चाहे वो अंदरूनी किसी प्रकार से कुछ बढ़ रहा हो या आपका बाहर का देखने में, ठीक है, शरीर की क्षमताओं का बढ़ना, अंगों का बढ़ना आपका वृद्धि के अंतर्गत आता है। और ये आपका जो होता है एक विकास का एक छोटा सा हिस्सा ही होता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले शारीरिक विकास की। शारीरिक विकास से तात्पर्य बच्चों के शरीर के अंगों का बढ़ना, बच्चों की शरीर की क्षमताओं में परिवर्तन होना, ठीक है। जैसे सकल मोटर कौशल, सकल में हम क्या, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्थूल, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं ना फाइन मोटर पढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपना ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर पढ़ेंगे, ग्रॉस मोटर पढ़ेंगे, तो ये आपका ग्रॉस मोटर यानी कि सकल मोटर कौशल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे के चलने संबंधी, बच्चे के रेंगने संबंधी, बच्चे के दौड़ने संबंधी क्रियाएं होती हैं। साथ ही साथ आपका ये सूक्ष्म या ठीक, यहाँ पर ठीक लिखा होता है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सूक्ष्म गामक कौशल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते क्या, फाइन मोटर। अगर हम बात कर लेते भैया आपके सूक्ष्म गामक कौशल की, तो उसमें क्या होता है, किसी को अगर आप चुकोटी काट रहे हो तो चुकोटी आप किससे काट रहे हो, अपनी उंगलियों से काट रहे हो, यानी कि आपने अपने हाथ का इस्तेमाल किया और हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल किया और चिकोटी काटा। किसी चीज़ को आपने पकड़ा, किसी चीज़ को आपने दबोचा, आपने पेन से कॉपी पर लिखा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सूक्ष्म गामक कौशल के अंतर्गत आती हैं। बच्चे के
लंबाई का बढ़ना, बच्चे के वजन का बढ़ना, बच्चे की शारीरिक संरचना का बढ़ना, श्रवण स्पर्श, जो चीज़ें बच्चा स्पर्श करके चीज़ों को करता है, बच्चा की दृष्टि है वो बहुत ही अच्छी होना, ये सारी चीज़ें जो शामिल होती हैं वो आपके बच्चे के शारीरिक विकास के अंतर्गत शामिल होती हैं। केवल आपको समझना है, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं जिनको आप देखते हैं और उनके साथ में खेलते हैं, कूदते हैं, सारे कार्य करते हैं। तो केवल आपको यहाँ पर समझना है और जैसे जैसे आगे पेपर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चीज़ें आपकी बेहतर होती जाएंगी। नेक्स्ट हेडिंग है सामाजिक विकास। अब मैंने आपको बताया था कि बच्चा वातावरण में रहता है, ठीक है। तो वातावरण से तात्पर्य ये है कि बच्चा अपने घर के बाद में बच्चा समाज में, ठीक है, धीरे धीरे फिर आगे की चीज़ों को देखना शुरू करता है। तो जब बच्चा घर में रहता है या बच्चा समाज में निकलना शुरू करता है तो क्या करता है, जो सामाजिक मापदंड हैं समाज के द्वारा जो बच्चे को दिया जा रहा है, सामाजिक कौशल के अंतर्गत या सामाजिक विकास के अंतर्गत बच्चे को नमस्ते करना, बच्चे को अच्छी आदतों को सिखाना। और यहीं पर काफ़ी समाज ऐसे भी होते हैं जो चोरी करना, डाका डालना, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा अपने समाज में रह कर के चीज़ों को देखेगा, जो कौशल बच्चा अपने समाज में रह कर के सीखेगा, जैसे रिश्ते उसके समाज में होंगे, सहानुभूतिपूर्व कह सकते हैं या किसी भी संघर्ष समाधान जैसी जो क्षमताएं हैं ये हमारे सामाजिक विकास से ही हमें मिलती हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सामाजिक विकास से तात्पर्य किसी भी व्यक्ति के दूसरे से बातचीत करने के और रिश्ते बनाने की क्षमता से है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनको गाली गलौज बहुत आती है, तो कुछ ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो बहुत ही अच्छे से आपसे बर्ताव करते हैं। कारण क्या है कि उनके आसपास का समाज, उनके घर का वातावरण उन्हें बेहतर ढंग से मिला और जिसे जैसा वातावरण मिला वो बच्चा वैसे ही हो गया, ठीक है। तो ये सारी क्षमताएं जो है वो आपके सामाजिक विकास के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट आपका भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास, इसमें हम लोग देखते हैं भावनात्मक विकास में अपनी भावनाओं को समझना, अभिव्यक्त करना और प्रबंधन करना शामिल है। यानी कि देखिए, भावनाएं आपकी, मान लीजिए कि जिस जगह पर हमें रोना है, ठीक है, उस जगह पर हम क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो क्या भावनाएं हमारी सही से हैं? क्या हमने उन भावनाओं का प्रबंधन सही से किया है? जो अभिव्यक्ति, जो कौशल हमें जिस जगह पर करने हैं, जिन भावनाओं का प्रयोग हमें जहाँ पर सहानुभूति दिखानी है वहाँ पर हम सहानुभूति दिखाएंगे, जहाँ पर हमें जैसी प्रतिक्रिया देनी है एक दूसरे के प्रति, अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए, रिश्तों को आत्मसम्मान देने के लिए, दूसरों का कल्याण करने के लिए, दूसरों से बेहतर संबंध बनाने के लिए हमें जिन भावनाओं को शामिल करना है, जिन भावनाओं का विकास करना है, वही विकास आपके भावनात्मक विकास के अंतर्गत आता है, ठीक। नेक्स्ट आपका है संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है, ये हमारी जो संज्ञान होता है, मेनली हम बात करते हैं संज्ञान की, ठीक है, कॉग्निशन की, कॉग्निटिव की या कॉग्निशन की हम कह सकते हैं। तो संज्ञान में क्या होता है, हमारे बुद्धि से रिलेटेड, हमारी बुद्धि से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न आ गया, किसी ने, आप जा रहे थे रास्ते में और आपसे किसी ने कुछ पूछ लिया और उसमें आपको सोच करके, तर्क करके उसका समाधान करना है, और जो भी आपकी पुरानी चीज़ें थी, पुराने कौशल जो आपने सीख रखे थे, वहाँ से आपको चीज़ों को सोचना है और उसके बाद में तर्क देना है। तो संज्ञान आपकी बुद्धि से रिलेटेड होता है, बुद्धि की क्षमताओं से या बुद्धि की प्रतिक्रियाओं से जो भी चीज़ें हमारी विकसित होती हैं, हमारी सोच, हमारी तर्क, हमारी समस्या समाधान करने की क्षमता, हमारी स्मृति, ध्यान, भाषा कौशल, ये सारी चीज़ें जो हैं
ये हमारे संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। कैसे एक शैशवावस्था का बच्चा सरल से जटिल की ओर कैसे बढ़ेगा, यानी कि छोटी छोटी क्रियाओं को करते हुए कैसे वो अमूर्त क्रियाओं तक बढ़ेगा। आपने पढ़ा होगा, अगर आपने अच्छे से क्लासेस की होंगी तो जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा होगा, ठीक है, जीन पियाजे का सिद्धांत, जहाँ पर उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, जहाँ सूक्ष्म गामक से लेकर के आपका बच्चा अमूर्त चीज़ों तक सोचने तक, यानी कि बच्चे के सेंसरी प्रोसेस से लेकर के बच्चा अमूर्त सोच रहा है वहाँ तक की प्रोसेस आपको बताई गई। 11 से 14 वर्ष तक की प्रोसेस आपको बताई गई। तो यही आपका संज्ञान पर निर्भर करता है, आपकी सोच, आपकी बुद्धि पर, आपकी तर्क करने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता आपके संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं हम नैतिक विकास की, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या भैया, मोरल डेवलपमेंट। एक नैतिक शिक्षा का एक आपका चैप्टर भी होता था, या नैतिक शिक्षा की आपकी एक बुक भी होती थी, जिसमें कहा जाता था कि नैतिक चीज़ें, हमें अगर गलत चीज़ है तो उसको गलत के रूप में ही समझना है, और जो भी व्यवहार है, जो भी विकास है, जो भी भावनाएं हैं, चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे वो नैतिक निर्णय लेना हो, ये सारी चीज़ें एक तरीके से जिम्मेदारी पूर्वक कार्य, जो भी समाज के अंतर्गत संस्कृति चल रही है, जो भी उसके मानदंड हैं, और जो भी हमारे समाज के अनुभव हैं, उसमें निष्पक्षता, न्याय और जिम्मेदारी के साथ में नैतिक विकास का होना एक बच्चे के अंदर बहुत ही ज़रूरी होता है। और यही आपका विकास के अंतर्गत आता है, नैतिक विकास के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए तुरंत, क्योंकि एक लाइक दोस्तों बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करते हैं। और अपने सभी मित्रों तक, जितने भी आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 6 है भाषा विकास। देखिए, भाषा में बहुत सारी चीज़ें, बच्चा जब छोटा होता है तो ध्वनि निकालता है, यानी कि बैबलिंग करता है, बा बा पा मा ऐसे ऐसे करके करता है। फिर वो धीरे धीरे शब्दों को बोलना शुरू करता है, शब्दों को धीरे धीरे वो वाक्यों में पिरोना शुरू करता है, और वाक्यों में पिरोने के बाद में वो धीरे धीरे दूसरों की चीज़ों को समझता है और अपनी चीज़ों को व्यक्त करता है, यानी कि दूसरों के विचारों को सुनता है और अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अपने समाज में व्यक्त करता है। धीरे धीरे बच्चा आगे बढ़ता है, और जो भी उसका भाषा है, चाहे वो हिंदी में बोल रहा हो, इंग्लिश में बोल रहा हो, या हम कह सकते हैं साइन लैंग्वेज का उपयोग कर रहा हो, अपनी उनकी भाषाओं को समझना और दूसरों के सामने अपनी भाषाओं को व्यक्त करना, ठीक है, ये भाषा विकास के अंतर्गत आपका आता है। जो भी अनुभूति हैं, जो भी अभिव्यक्ति है, ये सारी चीज़ें आपकी भाषा विकास के अंतर्गत आती हैं। आशा है दोस्तों ये भी आप समझ गए होंगे, बस आपको समझना है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लिखने के लिए आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो आप बेहतर दोस्तों करके ले जाएंगे। लास्ट पैराग्राफ है, हम कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए संज्ञानात्मक विकास सामाजिक और भावनात्मक विकास का समर्थन कर सकता है। कौन? विकास जो है, संज्ञानात्मक विकास को हम साथ में, सामाजिक विकास को, शारीरिक विकास को, भावनात्मक विकास को, भाषा विकास को, इनको साथ में हम एक साथ में समर्थन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी चीज़ें हमने आपको पहले ही पढ़ाया था भैया, नेचर वर्सेस नर्चर, यानी कि प्रकृति बनाम पोषण। और प्रकृति में हमने बताया था आनुवांशिक चीज़ें जो आपको मिल रही हैं, पोषण में हमने आपको बताया था जो भी चीज़ें आपको आपके पर्यावरण संस्कृति से मिल रही हैं। तो ये सभी चीज़ें आपके विकास को प्रभावित करती है, हमारे विकास को प्रभावित करती हैं। कोई भी हो, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम आप, कोई भी हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें
आपके विकास को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार से दोस्तों ये आपका जो 1.4 था ये समाप्त होता है। कैसा लगा आपका वीडियो? बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने वीडियो को वॉच किया और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो अगर आप चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।